हे ईश्वर मुझे भवसागर से पार लगा दे। ये बहुत बड़ी प्रार्थना है हिंदुइज़्म की, क्योंकि भावनाएँ ऐसी शक्तियाँ हैं जो हमें रोकती हैं, हमें रुलाती हैं, हमारा दिमाग ख़राब करती हैं और हमें जीवन में और आध्यात्मिक रास्ते में आगे बढ़ने से रोक-थाम लगाती हैं। हमारा जीवन जो है इन भावनाओं के कारण विकृत हो जाता है। इसलिए जो है आध्यात्मिकता में ये प्रार्थना की जाती है कि हे ईश्वर मुझे भवसागर से पार लगा दे। अब जो चक्र है 7 चक्रों में से स्वादिष्टान चक्र वो संबंधित है भावनाओं से और हमारी आपसी रिलेशनशिप से। सारी की सारी भावनाएँ जो हैं इस चक्र में उठ रही हैं और इस चक्र को अगर दुरुस्त नहीं किया गया, इस चक्र को अगर सही नहीं किया गया, तो हम ना तो जीवन में सफल हो पाएँगे, ना ही हम आध्यात्मिक राह में आगे बढ़ पाएँगे। क्योंकि हर भाव, हर भावना जो आप सोच रहे हैं, वो आपके ब्रेन के अंदर एक ख़ास तरह का केमिकल पैदा कर रही है। इन केमिकल्स को हम मेडिकल साइंस की भाषा में हॉर्मोन्स भी कहते हैं। ये हॉर्मोन्स जो हैं हमारे लिए सही भी हो सकते हैं और हमारे लिए गलत भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा अपने जीवन में कुछ लोग जो हैं उन्हें कोई बुरी आदत नहीं होती, फिर भी वो बहुत बड़ी बीमारी का शिकार होके बीमार हो जाते हैं और उनकी डेथ भी हो जाती है। ये सारा का सारा ब्रेन के अंदर भावनाओं के द्वारा पैदा हो रहे केमिकल्स के कारण हो रहा है। हमें समझना होगा इन केमिकल्स को, इनकी रोकथाम के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि ये केमिकल्स ना तो हमें आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने देते हैं और ना ही जीवन में हमारे शरीर को दूषित कर देते हैं, हमारे शरीर को कंडम कर देते हैं, जिससे हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। इसके लिए थोड़ी देर का ध्यान जो कि बेहद आवश्यक है और हमारे शरीर के अंदर नई प्राण ऊर्जा का संचार करने के लिए प्राणायाम नियमित रूप से किए जाएँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस बात को समझते हुए कि हर विचार, हर भाव एक ख़ास तरह का केमिकल पैदा कर रहा है, तो हमें सोचना होगा फिर से अपनी सोचों के बारे में, अपनी साइकोलॉजी के बारे में कि हम क्यों बीमार हो रहे हैं, हम क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं।